हिंदू का मतलब क्या होता है? अरे हम लोगों ने तो, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा मैं हूँ। मैं प्रैक्टिकली विश्वास करता हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। हम लोग देखिए, बचपन में जब हम लोग पढ़ने जाते थे, लोहार पार सुनार का तेली तमोली बरई का मला केवल चमार पासी धरकार का लड़का, तो जो सवर्ण शिक्षक होता था हम लोगों को मुर्गा बना करके, पीठ पर आठा ठीटा रख करके और पिछवाड़े मुझे हम लोगों को लात से मारता था कि हम लोगों की नाक से विनाश फूटना कहते हैं। वह जातिवाद को हम लोगों ने देखा है, उस जाति दंश को हम लोगों ने झेला है। जाके पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पवाई। आज ये आरक्षण 27% हमें पिछड़ों को, अरे ये आरक्षण 27 नहीं, सेंसस 2021 के आधार पर ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी है सर जी, सीएम साहब ओबीसी है। वो भी अरे ओबीसी नहीं, नील वर्ण श्रृंगाल है। एक 6वीं कक्षा में हम लोगों को कहानी पढ़ाई जाती थी। एक जो है कि गीदड़ जो था वह जा करके धोबी के जो है कि गड्ढे में गिर गया और वह नीला रंग हो गया, तो जाना कि हम तो बहुत बड़ा बन गए और अपने जाति का शोषण उत्पीड़न करने लगा। और जिस दिन पर्दाफाश हो गया तो वही सारे गीदड़ों ने मिलकर के नील वर्ण श्रृंगाल को नोच नोच करके खा डाला। तो अब ओबीसी 80 के लोग सर वो तो अरे जाग गए हैं। और ये मोदी जो 2024 में ये अमित शाह को और जो है कि नरेंद्र मोदी जी को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। देश में सर हिंदू राष्ट्र की बात शुरू हो गई है, क्या दिक्कत है आपको? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश, देखिए जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी जगह मनुस्मृति का विधान चलेगा। और उसी मनुस्मृति में एक व्यवस्था थी जिसे लॉर्ड मैकाले ने ज्योतिबा फुले जी और फातिमा शेख जी के प्रयासों से 1843 में जो नारी स्त्री शूद्रोन्नतिताम की व्यवस्था थी कि शूद्र और स्त्री जिनकी आबादी की 97% आबादी है उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। और यह पढ़ने का अधिकार अगर मिला तो ब्रिटिश हुकूमत की व्यवस्था से मिला, एक्ट से मिला और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिला। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो जिस तरह से सम्मुख जो ज्ञान दे रहे थे पिछड़े वंचित बहुजन समाज के लोगों को, उनकी गर्दन काटा गया। और जिस एकलव्य को द्रोणाचार्य बेईमान ने शिक्षा नहीं दिया, उस एकलव्य का अंगूठा काट करके हमारे पूर्वज की प्रतिभा को खंडित करने का काम किया गया। हिंदू राष्ट्र बनने पर जो हमारे पिछड़े दलित वंचित अकलियत समाज के लोग हैं इनके साथ पछुआ का व्यवहार किया जाएगा और इनके साथ जो है कि दोयम दर्जे का बर्ताव होगा। पढ़ने का, लिखने का, प्रतिनिधित्व पाने के अधिकार से हमारे बहुजन के लोग वंचित हो जाएंगे। ये जो बाबा है ना, ये पाखंडी और ढोंगी है, हिंदू धर्म के आतंकवादी हैं। एक बाबा वो भी था आपने अयोध्या में जगत गुरु का, मैंने तो उससे एक दिन डिबेट में पूछ लिया कि जगत गुरु की परिभाषा बता दो, सनातन का अर्थ बता दो, संत का गुण के लक्षण क्या होता है बता दो। बताओ कि एक संत और एक महात्मा जो है होकर कहता है कि चंद्रशेखर की गर्दन काटने के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की काटने के लिए, राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काटने के लिए जयपुर से 5-5 लाख का जो है कि मैं जो है तलवार मंगाया हूँ। और यही जंतर मंतर के मैदान में जो महामंडलेश्वर हरि सिंह का ऐलान जंग करता है कि जहां अखिलेश यादव मिल जाए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल जाए, चंद्रशेखर सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य मिले तो उन्हें गोली मार दो। और इन बाबाओं के ऊपर जो लड़ाना चाहते हैं, देश में दंगा और फसाद भड़काना चाहते हैं, ऐसे बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस नियंत्रित जो है कि सरकार है, वह बाबाओं को संरक्षण दे करके, बाबाओं का माया जाल का ढोंग रचा करके जो है जो पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग जिनकी आबादी 87% है, इन्हें मुख्य धारा से जो है इनका ध्यान हटाने का हिंदू राष्ट्र को सर मजबूत कर रहे हैं, वो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू का मतलब क्या होता है? और वह मनीष कश्यप जैसा फ्रॉड, महागद्दार, भाजपा का एजेंट और आरएसएस का जो है के इशारे पर नाचने वाला नौटंकीबाज, अगर वह जहां मिल जाएगा उसको दौड़ा करके इतने गर्म करके लोहे से दागा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ना सांड जब मनबड़ू हो जाता है, सांड और भैंसा जब ना मनबड़ू हो जाता है तो लोहा गर्म करके पिछवाड़ा दाग दिया जाता है। और जब ससुरा तब्बो नहीं मानता है तो तार उसकी नकिया में डाल करके नकेल कस दिया जाता है। तो मनीष कश्यप को नकेल कसा जाएगा। पहनता है वो भी। अरे भगवा, अरे ये सब देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। अरे जब देश की आज़ादी का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो भगवादारी कहाँ थे? ये आरएसएस वाले तो जो है अंग्रेजों के खुफिया एजेंट बन करके काम कर रहे थे। और जिसको वीर सावरकर कहते हैं वो तो अंग्रेजों की पेंशन पर पलता था। वह तो देश का सबसे बड़ा
पातकी व्यक्ति रहा उसे वीर सावरकर बना दिया। अरे इन बेईमानों को शर्म आनी चाहिए। एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य के नाम पर कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, शंभू की गर्दन काटने वाले को भगवान बना दिया। तो यह ढोंग और पाखंड अब नहीं चलेगा। तो एक हमारा भाई जो कि यूट्यूबर है मनीष कश्यप, मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार में अगर नैतिकता हो तो उस मनीष कश्यप के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, रासुका का मुकदमा कायम होना चाहिए और तत्काल उसे जेल में बंद करना चाहिए। उसने झूठी खबर प्रकाशित करके जो है देश में दंगा भड़काने का, जाति से जाति को लड़ाने का षड्यंत्र किया है। देखिए, जो वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो पूरे देश में जो आज बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें ओबीसी, एससी, एसटी और पसमानदा समाज के लोग कहा जाता है, उनमें वर्गीय संवेदना और वर्गीय स्वाभिमान जागृत हुआ है। और आगे आने वाला जो समय है और ज़्यादा दिन नहीं है, जो अगला चुनाव 2024 में होने वाला है, इसमें ओबीसी, एससी के लोग, बहुजन के लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे। और आज हम लोग ये याचक के रूप में नहीं, हमारे पूर्वज यहाँ के शासक रहे हैं और हम लोग शासक बना करके जो अपना संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग जैसे भी होगा सड़क से संसद तक लड़ करके जो है कि लेने का काम करेंगे। एक आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग छल कपट, झूठ, फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं। बड़ा कष्ट हुआ कि जब स्टालिन जी का 27 तारीख को जो है चेन्नई में जन्मदिन मनाया जा रहा था और वहां पर जो है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और बिहार के जो है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जब वहाँ पर इकट्ठा हुए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खेमे में हड़कंप मच गया और उनको लगा कि ये जो गैर भाजपा दल है वह एक मंच पर आ गए। तो 2024 में जो ये छल कपट की राजनीति करके फर्जी हिंदुत्व की बात करके जो है और बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को ये लागू करके जो है सारे सरकारी संस्थानों उपक्रमों का निजीकरण करके आरक्षण का सत्यानाश कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान को मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे भाई, ये सब मदारी हैं, ये नौटंकीबाज हैं। इसके जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का झूठा कोई नहीं होगा। यह महापाखंडी है, ढोंगी है, आरएसएस का गुलाम है, मानसिक दिवालियापन का शिकार है, पिछड़ों का दुश्मन है। जाति पंडित ने बनाई। अरे भाई, वो तो ये देखिए मोहन भागवत जो बार बार कह रहे हैं ना कि ये जाति वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच की भावना जो है ब्राह्मणों ने पैदा किया है। अरे वो भी तो चितपावन ब्राह्मण है। ये जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो गोलबंद हो रहे थे, इनकी एकता को खंडित करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये मोहन भागवत का बहुत बड़ा पाखंड है और उस पाखंड को हमारे ओबीसी के लोग समझ रहे हैं। सारे ओबीसी मंदिर बनाने में लगे हो, झंडा डंडा उठा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब अयोध्या में जो राम मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा आडवाणी लेकर सोमनाथ यात्रा से रामरथ पर सवार होकर के चले थे, तो जो मंडल का विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी कैसे? अरे भाई, कल्याण सिंह को तो हिंदू हृदय सम्राट कह दिया, उमा भारती को जो है कि पिछड़े हिंदू समाज की बहुत बड़ी नेत्री कह दिया और विनय कटियार को बजरंग बली कहते थे। वो बजरंगी ना पता कौन एक कंदरा में छिप गया है, वो विनय कटियार का आता पता नहीं चल रहा है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया। और 15 सदस्यीय, देखिए 15 सदस्यीय जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन हुआ और 15 में एक भी ओबीसी को प्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो वोट के लिए लोहार पार, मलाक, कुर्मी, काछी, लोधी, चमार, पासी, धरकार, बसफोर जो है, वाल्मीकि जो है, ये हिंदू बना लिए जाते हैं। और जब हक अधिकार की बात आती है, टाइट कर दिए हैं। अरे भाई देख सुनो, मैं कहता हूँ कि फूलन देवी क्या आबरू, क्या मुसलमानों ने लूटा, क्या मंडल कमीशन का विरोध जो है मुसलमानों ने किया, क्या शंभू का गर्दन और एकलव्य का अंगूठा मुसलमानों ने काटा, क्या मुसलमानों ने हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ा है। देश की आज़ादी में मुसलमानों का भी उतना बड़ा योगदान है जितना तथा कथित हिंदुओं का है। अब तो भाई जा रहे हैं सर, अब देखो क्या नाम अच्छा ये बताओ भाई, नाम बदलने से, नंबर बदलने से देश की तरक्की होगी? हमें तो भैया भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) के तहत कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों को निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था चाहिए। अरे हिंदू मुसलमान कहते हैं, जब कोई बात आती है तो हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, शाहरुख खान और सन्नी देओल और विद्यालय और मदरसा की बात करते हैं। अरे भाई, अरे रिश्तेदार बनाना होता है, मोहम्मद करीम को जीजा बनाना होता है, शहाबुद्दीन को जीजा बनाना होता है, और वो कौन है, एक भागलपुरिया जो है शाहनवाज हुसैन, जो कि हमारे इलाहाबाद के ब्राह्मण का दामाद बन गया। अच्छा बुलडोजर ये चला करके ये बेईमान जो है, ये केवल जो है हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग या भाजपा के षड्यंत्र को जान रहे हैं। यह बुलडोजर
मुसलमान भाइयों पर चला करके, अरे बुलडोजर तो यादवों पर चल गया। अब तक 147 यादवों की लिस्ट बनाया हूँ मैं जी। बुलडोजर चला, कुशवाहा पर चला, मैं गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ 2 कुशवाहों पर बुलडोजर चला, इलाहाबाद में पटेल पाल प्रजापति पर बुलडोजर चला, जौनपुर में और मऊ जिले में निषादों पर बुलडोजर चला। जो भी पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग मेहनत करके जब गाड़ी घोड़ा से चलने लगे हैं, अच्छे अच्छे घर मकान में रहने लगे हैं, तो इनके पिछवाड़े मिर्ची लग रही है। जो हमारे बाप दादा को खटिया पर बैठे, मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी क्या? हमें मंदिर नहीं, हमें विद्यालय चाहिए, हमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें हमारे लोगों को हायर एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए, मंदिर नहीं। हम तो कहते हैं ना वहाँ राम मंदिर ना बनाओ ना। अरे 18,000 करोड़ का भी टैक्स माफ किए हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ये टैक्स जो चंदा इकट्ठा करते हैं वही माला माल होते हैं, मोटे और चंगे हो रहे हैं, जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं। अपने बाप के घर से दे रहे हैं, अडानी और अंबानी के बहनियौरे से दे रहे हैं। वह हमारे किसानों की, हमारे लोगों की मेहनत की कमाई है, अपने बाप की बपौती नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2013 में कहते थे मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ, मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन करती है, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं तो झाड़ू मारने वाली के माँ का बेटा हूँ, और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो पिछड़ों का कल्प करूंगा। अरे मेरे भाई, ये प्रायोजित षड्यंत्र है। अरे बेईमान धीरेन्द्र शास्त्री को मैं ललकार रहा हूँ, तमाम महामंडलेश्वरों को, कि तुम लोग जो है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, अरे पुलवामा में 46 जो हमारे CISF के जवान मारे गए, CRPF के हमारे अर्धसैनिक बल मारे गए, और 46 में जो है 45 OBC SC के मारे गए, उसमें भी 23 यादव मारे गए। तो पुलवामा में RDX कहाँ से आ गया? कहाँ इनकी जांच एजेंसी गई थी? कहाँ वो पर्चा? अरे ये सब ढोंगी है भैया, मदारी है। अरे मैं तो देखा उसको सीधी और सतना में, और उसका जो है फोटो वायरल हुआ था। ये हमारी बेटियां भतीजियां कहने में भी शर्म लगता है। अरे ये दिन में पाखंड करते हैं, रात में रंगरेलिया होटल में मनाते हैं। ये बाबा नहीं, पाखंडी है, ढोंगी है। अरे इनका बायोडाटा खंगाला जाए ना, बायोडाटा खंगाला जाए तो राम रहीम की तरह, आसाराम बापू की तरह ये भी बेपर्दा हो जाएंगे। यह जो है कि हिंदू धर्म के नाम पर जो है हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज की आबरू लूटने का, अधिकार से वंचित करने का, और संविधान से जो है मुंह मुड़वाने का यह षड्यंत्र कर रहे हैं। अब लौटर राम निषाद जैसे लोग हों, चाहे आप जैसे हमारे यूट्यूबर भाई, हमारे पिछड़े दलित के वर्ग के लोग हैं जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुजन में एक नई संचेतना आएगी। धर्म के कार्ड क्या है विपक्ष के पास में, OBC के पास? सामाजिक न्याय और संविधान। यह देश मनुस्मृति से, बंच ऑफ थॉट से नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और जो संविधान से खिलवाड़ करेगा उसे OBC SC ST के लोग वर्गीय भावना से एकजुट होकर के उन्हें अपने वोट की ताकत से 2024 के चुनाव में लटक कर, झटक कर, पटक कर, अलतिया करके उन्हें ऐसा खदेड़ेंगे कि कुर्सी तो जाएगी, और यह नीलबर्ण सिंगाल जो अपने को पिछड़ा घोषित करता है, वह कच्छ और खंभात की खाड़ी में जाकर कहीं बचने के लिए मुंह छिपाएगा।